लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा है एप्पल ने, ये नहीं लग सकता। दिस इज सरकार। भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपैड के रिलेटेड जो कि एप्पल के इस टाइम जब लेटेस्ट आईपैड की आप सीरीज देखते हैं तो उसके सबसे नीचे वाले एंड पे आता है, यानी कि सबसे सस्ती रेंज में आता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जो आईपैड है बड़े अरसे बाद मेजर चेंजेस लेकर आया है इस कैटेगरी के अंदर। ऑल दो जब चेंजेस किए गए हैं एप्पल की तरफ से तो इसका जो प्राइस टैग है वो भी बढ़ा दिया गया है, और टेक्निकली ये लेटेस्ट मॉडल है आईपैड के जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट होता है उसका, लेकिन पुराना वर्जन भी एप्पल बेच रहा है तो वो सस्ता कर दिया एप्पल ने। तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन जो है वो हमारे सामने बनी हुई है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं आईपैड 10th जनरेशन को। आईपैड की 3 सीरीज आती हैं। एक आईपैड की जो ये 10th जनरेशन वाली सीरीज है ये आती है जिसमें सिंपल, जिसका नाम आईपैड है बेसिकली, और इसमें अभी तक 10 मॉडल आ चुके हैं। उसके बाद हमें आईपैड एयर देखने को मिलता है, और उसके अलावा आपको आईपैड मिनी देखने को मिलता है, और उसके बाद एक पूरा जो टॉप एंड डिवाइस आती है वो आईपैड प्रो है। तो टेक्निकली 4 हैं, 3 नहीं है, 4 हैं। और ये जो है ये उनकी सबसे लोअर वाली जो सीरीज है वो बन जाती है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अगर आईपैड खरीदने का सोचते हैं तो वो इसी कैटेगरी में सोच रहे होते हैं। अब अगर आप इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन में हमें मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि एप्पल ने इससे पहले जितने भी आईपैड लॉन्च किए हैं लोअर एंड में वो सब बटन के साथ आए हैं, यानी कि वो टच आईडी के सेंसर के साथ आए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नए डिज़ाइन में आ रहा है। यहाँ पर आपको टच सेंसर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा, ऑल्दो इसके अंदर भी फेस आईडी देखने को नहीं मिलती, बल्कि ऊपर वाली साइड पर जो बटन है उसमें टच सेंसर दिया गया है, तो उसी के थ्रू आप फिंगरप्रिंट जो है वो अपना लगा रहे होंगे। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो ये अपने हायर एंड मॉडल से काफी मिलता जुलता डिजाइन लेकर आता है, लेकिन ये आईपैड 10 जनरेशन के नाम से आ रहा है। और भाई जल्दी करने के चक्कर में मैंने YouTube मोबाइल फोन्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं उन्हें कहा कि मुझे आईपैड जल्दी से जल्दी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मेरा जो आईपैड आया वो पिंक कलर में आ गया यार, तो ये चीज़ बड़ी अजीब है। लेकिन फिर भी अब आ गया तो मैं ज़रा स्पॉन्सर को भी प्लग इन करना चाहूँगा। अगर आपने कभी मोबाइल फ़ोन या कोई चीज़ खरीदनी है तो आप यूट्यूब मोबाइल कचहरी बाजार से खरीद सकते हैं फैसलाबाद में। यूबीएल बैंक के बिल्कुल साथ इनकी शॉप है, मैं नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे वाली साइड पर 64 GB की स्टोरेज दी गई है। ये लोअर वेरियंट है इसका, और ये वाईफाई एडिशन है। इसमें सेलुलर वर्जन भी आता है, और इससे ऊपर वाला वर्जन 256 GB की जो स्टोरेज है उसको भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर ये नए पुल टैब्स भी आ गए हैं, इनको हम ओपन कर लेते हैं और आईपैड को निकाल लेते हैं बॉक्स से। मेरे पास जैसे मैं बता चुका हूँ कि पिंक कलर आया है। बाय द वे इससे पहले जो आईपैड्स आते भी थे ना ये नॉर्मल लोअर एंड में, उनमें इतने कलर्स आपको देखने को नहीं मिलते थे। वो बेसिक अपनी जो बॉडी है वो ग्रे वाला जो कलर है, या वो स्पेस ग्रे और आई थिंक सिल्वर कलर, उसी तरह के कलर्स में आते थे। लेकिन अब आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी जो ये यूनिक कलर्स हैं, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, ये देखने को मिल रहे हैं, जो कि एप्पल की मैं कहूँगा नई पॉलिसी है। और डब्बा खुल क्यों नहीं रहा भाई? ओके भाई, तो बॉक्स के अंदर हमेशा की तरह सबसे पहले आपको आईपैड देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने जैसे बताया है पिंक कलर के अंदर मौजूद है। मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। बॉक्स के अंदर बाकी सामान जो है उस पर नजर मार लेते हैं। आपको एक बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर एक छोटा सा आई वुड से मैनुअल है, और 2 एप्पल स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। एप्पल इससे पहले जितने भी कलर डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है ना उनके अंदर कलर स्टिकर्स आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो एप्पल ने कहा सिंपल वाइट स्टिकर मिलेंगे, जो आपको आजकल वैसे भी 10-20 रुपए के मिल जाते हैं, लोगों ने अपनी गाड़ियों पे लगाए होते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि I'm assuming कि 20 वॉट्स का चार्जर है। बाय द वे ये एग्जैक्ट सेम चार्जर अगर आप आईफोन्स के लिए भी खरीदते हैं तो यही चार्जर जो है वो बेस्ट चार्जर कंसिडर होता है, और एप्पल आईफोन्स के लिए सेपरेटली बेचता है, लेकिन एटलीस्ट आपको आईपैड के बॉक्स में मिल रहा है। यहाँ तक करेज नहीं आई, इतने बड़े डब्बे तक करेज नहीं पहुंची, आईफोन के डब्बे में मसला हो रहा था उन्हें। एक चीज़ जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये है कि इसके अंदर जो केबल निकली है वो USB टाइप C टू टाइप C वाली है। तो ये पहला लोअर जनरेशन का आईपैड है जिसके अंदर हमें टाइप C देखने को मिल रही है। टाइप C की वजह से काफ़ी नए फीचर्स आ गए हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये ब्रेडेड केबल है फॉर सम वियर्ड रीजन, जबकि हमने इससे पहले देखा है कि एप्पल ने सिर्फ प्रो सीरीज की डिवाइसेस के अंदर आपको ब्रेडेड केबल प्रोवाइड किया, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। इसका जो ये रैप है रिमूव कर लेते हैं। पहले ये प्लास्टिक हुआ करता था, अब ये भी पेपर टाइप का मटेरियल है। इसको निकाल लेता हूँ भाई, और टू बी ऑनेस्ट दिस फील्स अ लॉट मोर प्रीमियम देन द लोअर वेरिएंट्स जो कि पहले आते थे। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली आईपैड एयर वाला कर दिया गया है। लाइक आप पहली नज़र में देखकर बता भी नहीं सकते कि ये आईपैड एयर है या आईपैड 10 जनरेशन है। और आईपैड एयर क्योंकि अपर वेरिएंट बन जाता है तो उसकी वजह से इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है वो आ जाती है। ऊपर वाली साइड पर भी आप देख सकते हैं स्पीकर ग्रिल्स दी गई हैं, और नीचे वाली साइड पर भी स्पीकर ग्रिल्स दी गई हैं, क्योंकि ये जो आईपैड है
अब स्टेरियो स्पीकर्स को भी सपोर्ट करता है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये पहला आईपैड है जिसके अंदर हमें ऊपर वाली साइड पर जो है वो कैमरा देखने को मिल रहा है, यानी कि आप इसे प्रॉपर टैबलेट मोड में यूज़ करेंगे तो कैमरा देखने को मिल रहा है, वरना ज़्यादातर आईपैड्स के अंदर जो कैमरा है वो इस साइड पे मौजूद होता है और ज़्यादातर केसेस में वो बड़ा ऑकवर्ड लुक दे रहा होता है, क्योंकि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं आपने इस फॉर्म में रखना होता है और वो कोने से कैमरा बड़ी अजीब सी लुक दे रहा होता है। मैं इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि भाई नया क्या डाला है एप्पल ने। तो भाई तो इसको मैंने फाइनली सेटअप कर लिया है। अब सबसे मेजर चेंजेस जो कि आपको देखने को मिलते हैं, एक तो ऑब्वियसली डिजाइन का है जो कि मैं बता चुका हूं कि आईपैड एयर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मेजर चेंज है वो इसके कैमरास का है। यहाँ पर हार्डवेयर वाइज आपको जो दोनों कैमरा देखने को मिल रहे हैं ये पहले की निस्बत काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और दोनों ही 12 मेगापिक्सल के जो काउंट है उस पर आ गए हैं, जिसकी वजह से अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करते हैं वो भी और बैक कैमरा दोनों ही आपको पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर हो गई है और इसके अंदर फ्रंट कैमरा में अब सेंटर स्टेज की जो फैसिलिटी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। एक चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर ऑल दो जो स्क्रीन साइज है वो आईपैड एयर वाला ही रखा गया है, लेकिन आईपैड एयर के अंदर हमें एलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता था। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो एलसीडी डिस्प्ले है और ये लिक्विड रेटिना होने की वजह से ऑब्वियसली आपको जो एलईडी वाले फ़ायदे हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एप्पल जिस तरह से एलसीडी डिस्प्लेस को यूज़ करता है, आप अगर इस आईपैड को यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको हल्का सा फील होता है कि इसके ऊपर वाली जो लेयर है टच की लेयर और नीचे जो डिस्प्ले की लेयर है उसमें जगह है, और जब आप इस पर टच करते हैं ना, और अगर आपने इससे पहले दूसरे आईपैड्स या आईफोन्स यूज़ किए हैं जिनके अंदर ओलेड आपने इस्तेमाल कर लिया है तो वहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंस ज़रूर फील होगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बंदा है जिसने आईपैड 9 जनरेशन यूज़ किया है तो उसको ज़्यादा फ़र्क जो है वो फील नहीं होने वाला। अदर देन दैट भाई यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आपको ये 3 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये कीबोर्ड केस को भी सपोर्ट करता है और इसके साथ आने वाला जो कीबोर्ड केस है वो इसके प्रोटेक्टर का भी काम करता है और आपको एक कीबोर्ड भी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि अब एप्पल आईपैड्स को बेसिकली लैपटॉप्स की जगह जो है वो बेचने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि हमें सबसे लोअर एंड वेरिएंट के अंदर भी टाइप सी केबल देखने को मिल गई है। और इसका फायदा ये होगा कि अब आप यहां पर एक्सेसरीज लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई हार्ड ड्राइव है, कोई एसएसडी ड्राइव है, आप डायरेक्टली इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं और फाइल्स की जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू जाकर उसके अंदर जो भी फाइलें वगैरह है उनको मूव वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी टाइप सी एक्सेसरीज आ रही हैं आजकल जो कि हायर एंड आईपैड्स के लिए आ रही थी, अब यहाँ पर भी कंपैटिबल हैं और आप उनको भी बड़े आराम से इस आईपैड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सेसरीज की बात हो ही रही है भाई, तो ये आईपैड सपोर्ट करता है एप्पल पेंसिल जनरेशन 1 को, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा है एप्पल ने, और वो ब्लंडर ये है कि अगर आप ये पेंसिल खरीदते हैं तो इसके नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं ये लाइटनिंग कनेक्टर मौजूद है और इसके बॉक्स के अंदर भी आपको ये एडाप्टर देखने को मिलता है जो कि अगेन लाइटनिंग टू लाइटनिंग वाला है, क्योंकि एप्पल ने इससे पहले जितने भी लोअर जनरेशन आईपैड्स लॉन्च किए हैं उन सब में लाइटनिंग केबल ही जो थी वो बॉक्स के अंदर आया करती थी। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं किधर लगाऊं, लाइक इसको मैं चार्ज कैसे करूं, ये नहीं लग सकता। इसके लिए आपको या तो एक अडेप्टर और ख़रीदना पड़ेगा, या अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपके पास ये लाइटनिंग केबल पड़ी होगी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी मेरा वैसे अंदाज़ा है कि इस्तेमाल हो सकती है। अभी मैं आपके सामने इस्तेमाल करके देखूंगा कि ये चीज़ काम करती भी है कि नहीं। ओके, आई डोंट थिंक सो कि ये वाला तरीक़ेकार जो है वो काम कर रहा है। आपको इसके लिए टाइप सी टू लाइटनिंग वाला अडेप्टर खरीदना पड़ेगा अगर आप इस एप्पल पेंसिल को चार्ज करना चाहते हैं। और मसला ये है कि ये नई जनरेशन की एप्पल पेंसिल को सपोर्ट भी नहीं करता। जो नई वाली आ रही है जिसके अंदर टाइप सी है, जो कि आईपैड एयर वगैरह के लिए चलती है भाई, वो इस पर सपोर्टेड नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगी है और आई डोंट नो कि एप्पल क्या सोच रहा था जब उनने ये वाला जो स्टेप है वो लिया है, क्योंकि इनको एटलीस्ट एप्पल की जो एप्पल पेंसिल 2 है उसकी सपोर्ट ज़रूर देनी चाहिए थी, क्योंकि दिस इज़ यूजलेस। अगर आप आईपैड ऑर्डर कर रहे हैं और आपके पास पेंसिल पुरानी पड़ी हुई है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अडेप्टर पहले ही ऑर्डर कर लें, अदरवाइज आप ऑल दो एप्पल की ओरिजिनल केबल्स मौजूद भी होंगी तब भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक और चीज जो कि इस आईपैड के बारे में मैं चेक करना चाहूंगा वो ये है कि इसकी चार्जिंग कितनी है। अब इसके बॉक्स के अंदर तो 20 वॉट का चार्जर निकलता है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि भाई इसके अंदर जो चार्जिंग है वो कितने वॉट तक मैक्सिमम जा सकती है। हमारे पास ये पावर बैंक मौजूद है जो कि 100 वॉट्स तक का करंट दे सकता है और जितना करंट ये देता है ये सामने बता भी देता है। अब भाई टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग के कुछ फायदे भी हैं और उनमें से एक फायदा ये है कि आपको जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो एक ही तरह की देखने को मिलती हैं। और आई एम प्रिटी श्योर कि एप्पल ने मजबूरी में ये चीज़ की है, क्योंकि अगर एप्पल की मजबूरी ना होती तो एप्पल ये कभी भी काम ना करता। इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है वो 20 वॉट के ऊपर ही इसको चार्ज कर रहा है, 15 वोल्ट यूज़ हो रहे हैं
और 1.2 एम्पेयर के ऊपर ये जो है वो चार्जिंग कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 18 वॉट के करीब जो है वो चार्जिंग ले रहा है, जबकि इसके बॉक्स में 20 वॉट का चार्जर आता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि उसके अंदर मैक्सिमम चार्जिंग भी जो है वो उतनी ही सपोर्ट करता है ये आईपैड। अदर देन दैट भाई, आप अगर इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरनली आपको A14 बायोनिक देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी पुरानी जनरेशन के आईपैड एयर में आता था, और उसकी वजह से ये पावरफुल तो हो गया है, बट आई वुडंट से कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। लाइक ये A14 जो है एक अच्छा चिपसेट है, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन आईपैड जो भी यूज़र यूज़ कर रहे हैं उनको पता है कि अगर वो पुराना आईपैड भी यूज़ कर रहे हैं तो वो अड़ता नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको उस तरह का कोई मसला नहीं आने वाला। टच आईडी की जो सपोर्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि इसके अंदर जो बटन है इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको डिफरेंट एंगल से पकड़ते हैं तो आप मल्टीपल जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको भी रजिस्टर कर सकते हैं। भाई स्पीकर्स को चेक करने के लिए आपको मेरी आवाज़ दोबारा सुननी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि बाकी कोई गाना शाना चलाते हैं तो स्ट्राइक वगैरह आ जाती है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेल, आपको पता है कि आईफोन SE 2022 की अनबॉक्सिंग हमने कुछ टाइम पहले इस चैनल के ऊपर अपलोड की थी, और आप में से काफी ज्यादा लोगों का सवाल था कि बिलाल भाई आपके ओपिनियंस क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में। और मैं स्पीकर इसके काफ़ी ज़्यादा लाउड है पहले की निस्बत, और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये हर साइड से साउंड देते हैं और बहुत फुल साउंड जो है वो आ रही है। तो स्पीकर वाली साइड से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगेन वो लोग जो कि इसको एज अ मल्टीमीडिया डिवाइस यूज़ करने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है। और अगेन डिज़ाइन जो है इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक आईपैड एयर वाला ही है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा डिज़ाइन था। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, बट पर्सनली आई रियली लाइक इट। अदर देन दैट भाई कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए। आप यही समझ सकते हो कि आईपैड एयर को थोड़ा बहुत चीज़ें कम करके एक रीब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया गया है, जिसको आईपैड 10 जनरेशन कह दिया गया है। इंटरनेशनल यूट्यूबर्स जितने भी हैं वो यही रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप पुराने जनरेशन का आईपैड एयर ले लें। पर्सनली आई बिलीव कि आपको यही जनरेशन का लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप जब पाकिस्तान कोई चीज़ मंगवा रहे होते हैं तो आपको वो अमेजोन वाले रेट्स नहीं मिल रहे होते। तो अगर आप मंगवा ही रहे हैं तो जस्ट गेट द लेटेस्ट डिवाइस जो कि एप्पल ऑफर करता है। लेकिन ये चीज़ सोच लीजिएगा, जो इसकी एप्पल पेंसिल वाला मजाक है ना वो बहुत बुरा है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि आईपैड एप्पल पेंसिल के लिए या ड्राइंग वगैरह के लिए मंगवा रहे थे, तो आई रियली कैन नॉट रिकमेंड दिस डिवाइस। इससे बेहतर है कि आप कोई प्रो जनरेशन का आईपैड पुराना मार्केट से जाकर खरीद लें। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मुझे तब भी आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।